बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं हवेली लखा से। खरल फाउंडेशन पाकिस्तान का जन्नत अजीज आई अस्पताल के तावन से चौथे रोज का फ्री आई कैंप हवेली लखा चक नंबर 42 SP समुंदरी राय बारह शरीक खरल बानी चेयरमैन सेक्रेटरी खरल फाउंडेशन पाकिस्तान के पास चौथे रोज का फ्री आई कैंप लगाया गया। कैंप में राय मोहम्मद सदीक एक्साइज इंस्पेक्टर ने खसूसी शिरकत की। इलाके के लोगों ने दुआएं देते हुए कहा है कि अल्लाह ताला जन्नत आई अस्पताल की टीम और खरल फाउंडेशन पाकिस्तान की टीम की इस काविश को कबूल फरमाए। 2 दिन हवेली लखा तकरीबन 300 से ज्यादा मरीजों का चेकअप किया गया। 200 को एनके दी गई, तमाम मरीजों को अद्वियात दी गई और 38 मरीजों को ऑपरेशन के लिए तारीख दी गई। राय बारह शली खरल बानी खरल फाउंडेशन, राय गुलजार शाकिर बानी खरल फाउंडेशन पाकिस्तान और राय गुलाम अहमद जंदेका खरल मरकजी सदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि खरल फाउंडेशन पहले 6 रोजा कैंप का ऐलान किया था। अब इंशाल्लाह पूरा माह अक्टूबर फ्री आई कैंप लगाए जाएंगे और आगे भी ये फलाही काम जारी रहेंगे इंशाल्लाह। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर। साहिवा इंटरनेशनल अस्पताल में खवातीन की छाती के अमराज की आगाही के लिए सेमिनार वाक का एहतमाम किया गया, जिसमें डॉक्टरों और दीगर स्टाफ की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साहिवा इंटरनेशनल अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए वाक सेमिनार का एहतमाम किया गया। वाक के शिरकत से खिताब करते हुए डॉक्टर वलीजा, डॉक्टर काशिफ और डॉक्टर मसर हुसैन शिराजी का कहना था कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज मुमकिन है। खवातीन बर वक्त अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अपना मुआयना करवाएं ताकि इस मर्ज से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल किया जा सके। सेमिनार के ताम पर एक वाक का इनेकाद किया गया। वाक के शुरा ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर ब्रेस्ट कैंसर से बचाव और इस बीमारी से आगाही के लिए हदायत दर्ज थीं। आज ये अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर से आगाही का महीना है। ख़वातीन को चाहिए कि अपनी छाती का मुआयना महीने में एक दफ़ा खुद करें। अगर उसमें कोई तब्दीली महसूस हो तो करीबी स्पेशलिस्ट से ज़रूर रब्ता करें और उनसे चेकअप। मैं सिर्फ अपने हॉस्पिटल की वजह से मैं कुछ बात करता हूँ। ये सहूलत पहले साहिवाल के अंदर कहीं पे मौजूद नहीं थी। अब यहाँ पे जो कैंसर के पेशेंट्स आते हैं उनको यहीं पे उनकी आप कहने कीमोथेरेपी हो जाती है। महीना है, इस महीने में मेरा ये मैसेज होगा सारी खवातीन के लिए कि वो अपने लिए कम से कम 5 मिनट महीने में एक दफ़ा ज़रूर निकालें ताकि वो अपनी छाती का मुआयना करके किसी भी किस्म की तब्दीली को नोट करें और बर वक्त उसकी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारी नुमाइंदा सबाश कोटक ब्यूरो चीफ मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टूथर पाकर मोहम्मद उस्मान खास खली ने तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हदायत की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही मुहिम चलाएँ और अगर कोई भी वाक़या रूनमा हो तो इसकी बर वक्त रिपोर्ट दर्ज करवाएँ। वो आज डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन से मुतालिक दरबार हाल मिठी में मुनक़िदा इजलास की सदारत कर रहे थे। इजलास में उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में माशरे की बच्चों पर खुसूसी तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बच्चों के अपने फ़ायदे और नुकसान का अंदाज़ा नहीं होता, लिहाजा इनकी रहनुमाई ज़रूरी है। इस मौके पर इजलास को ब्रीफिंग देते हुए चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर कैलाश ने बताया कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की गई है और सिंध के तमाम अजला में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कायम किए गए हैं। उन्होंने मज़ीद बताया है कि ज़िला थरपाकर में 2018 से लेकर आज तक 56 केस रजिस्टर किए गए हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई मसला दरपेश हो तो वो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हेल्प लाइन 1121 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये हेल्प लाइन 24 घंटे फाल है। उन्होंने कमेटी मेंबरान को दरख्वास्त की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही मुहिम चलाएं और अगर कोई भी केस हो तो हेल्प लाइन 1121 पर मतला करें। इजलास में सोशल वेलफेयर, वुमेन डेवलपमेंट, महकमा सेहत, पुलिस समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। खानबेला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेस कॉलेज के डायरेक्टर की दावत मीडिया का मुतालियाती दौरा। तफसीलात के मुताबिक ग्रेस कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड पैरामेडिकल सब कैंपस खानबेला के डायरेक्टर राना सैफुल्लाह खान की दावत पर राना ज़ाहिद इकबाल और न्यूज़ रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम पर मुश्तमिल वफ्द ने गुज़िश्ता रोज़ ग्रेस कॉलेज का दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने बताया है कि अब खानबेला गिरदनवा के बच्चों को पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए रहीमिया खान या भावलपुर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे इलाके के बच्चे और बच्चियों के लिए ग्रेस कॉलेज की शक्ल में खानबेला में सुनहरी मौका मिल गया है। हमारे इदारे में फार्मेसी टेक्नीशियन, डिस्पेंसर ऑपरेशन, थिएटर टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर जैसे 2 साला कोर्सेज कराए जा रहे हैं, जिसकी खातिर मैट्रिक पास बच्चों के लिए सरकारी मुलाजमत और अपना कारोबार शुरू करने के सुनहरे मौके पैदा हो रहे हैं। हमारे इदारे में डॉक्टर समेत मेडिकल की फील्ड के आला क्वालिफाइड स्टाफ हैं और लैब के जदीद आलात मौजूद हैं।
खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास में डीओ इंडस्ट्रीज़ नारोवाल ज़िशान न्यास ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को मुख्तलिफ इस्लाम में रोज़मर्रा की अशिया ज़ुरिया कीमतों बारे आगाह किया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने मेंबरान प्राइस कमेटी के मुशावरत से अशिया ज़ुरिया के नर्ख मुकर्रर किए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज़ ज़िशान न्याज, ADL डॉक्टर मोहम्मद सईद, EADE अली ताहिर, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मुजफ्फर अरशाद के अलावा सदर अंजुमन करियाना मर्चेंट शाहजहान भट्ट, सरपरस्त हाजी राना मोहम्मद अल्ताफ, सदर पोल्ट्री एसोसिएशन बशीर गुज्जर, सदर नान एसोसिएशन मोहम्मद यूनस, सदर अंजुमन रेडी फरोश मोहम्मद नवीद दीगर मेंबरान प्राइस कंट्रोल कमेटी ने इजलास में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस मौका पर कहा है कि पंजाब हुकूमत शहरियों के मुश्किलात से बखूबी आगाह है। इस हवाले से मेंबरान कमेटी को किसी किस्म की कोई शिकायत हो तो वो बराह रास्त इनसे रब्ता कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की तरफ से इजलास में मेंबरान प्राइस कमेटी की मुशावरत से रोजमर्रा अशिया ज़ुरिया की कीमतों का जायजा लिया गया और मेंबरान की मुशावरत से नई कीमतों का तयन किया गया। खबर शामिल कहते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डेंगू के खिलाफ जिला इंतजामिया के साथ सूबाई वजीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर भी फील्ड में मौजूद। सूबाई वजीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर का रावलपिंडी के सरकारी दफातर का अचानक दौरा, खुद डेंगू लार्वा बरामद कर लिया। आइस्को रावलपिंडी और रेलवे कार्गो ऑफिस में खड़े पानी से लार्वा बरामद। सूबाई वजीर और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने खुद खड़े पानी में लार्वा चेक किया। सूबाई वजीर के हमरा सेनेटर नासिर भट्ट, DC रावलपिंडी वकार हसन चीमा और दीगर अफसरान शहर का दौरा कर रहे हैं। तमाम सरकारी इदारों के अफसरान ने अपने इदारों में डेंगू कंट्रोल करने के हवाले से तहरीरी तौर पर लिख कर दिया था। गफलत के मरतकब रेलवे और आइस्को अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। सूबाई वजीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा नज़ीर का हुक्म। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा के नवाही कस्बे जोया बलोच में पाकिस्तान की तारीख की महंगी तरीन शादी, जिसमें मुल्की सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शमूलियत की, जिसमें शामिल साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर अहमद वट्टू, MNA मियाँ मोइन अहमद वट्टू, MPA मियाँ नूर अमीन नासिर वट्टू, मियाँ अरशाद अहमद खान लोहानी, मियाँ परवेज़ असलम, सरदार समीला खान, एडवोकेट चौधरी मोहम्मद यासीन साबिर, मियाँ खुरम शफी मोसला, मियाँ मोहम्मद यार मोतला और दीगर ओहदेदारान, सरकारी अफसरान, समाजी शख्सियात ने शमूलियत की। दुल्हा के दोस्त मियाँ नईम अहमद और चौधरी अली रजा ने अपने दोस्ती का हक अदा करते हुए बारात पे फूलों की पत्तियां और हज़ारों रुपए खर्च, जिसमें मोबाइल फ़ोन, घड़ियां, मर्दाना सूट और गैर मुल्की करेंसी की बरसात की और दावत वलीमा पर 20 अनवा किस्म के खानों से मेहमानों की खातिर तवाज़ा की गई। रस्म हिना मेहंदी में किसी चीज़ की कमी ना रखते हुए मुल्क के मशहूर गुलकारों ने अपने फ़न का खूबसूरत गीतों मुजाहिरा दिखाया और लोगों के दिलों को खूब गरमाया। इसी सहानी महफिल से लोग बड़े लुत्फ़ अंदोज़ हुए। दुल्हा मियाँ नईम शहजाद ने अपनी शादी की इंतजामात अली चौधरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए दी थी। इनकी बेहतर कारकर्दगी और अच्छे काम से खुश होकर अपनी मैनेजमेंट को देखते हुए दुल्हा ने अपने दोस्त अली चौधरी को होंडा 125 CCTV 2025 मॉडल बतौर गिफ्ट दी और दुल्हा नईम शहजाद और इसके भाइयों ने आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और बड़ी नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए पंडाल में मौजूद तमाम शुरका शादी मेहमानों को बड़े वालहाना और पुरतफाक तरीके से अलविदा किया गया। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे जिम्मेदार एंकर सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद मोहन ने आज DHQ अस्पताल भावनगर का अचानक दौरा किया। इनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़हीर हुसैन, CEO हेल्थ MS मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने अस्पताल के तमाम शोबों, वार्ड्स और एमरजेंसी का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने एमरजेंसी में हर मरीज के पास जाकर फर्दन इनकी खैर दरियाफ्त की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद मोहन ने कहा है कि मयारी और फौरी तिब्बी सहूलतों की फराहमी हर मरीज का हक है और इलाज मुआवजे और मरीजों की निगहदाश्त में कोई कोताही और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने MS को हिदायत की कि अस्पताल में इलाज मुआवजे की मयारी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद मोहन ने अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी भी चेक की और जिले अस्पताल में सफाई और सिक्योरिटी का भी जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि सफाई के मयार पर कोई समझौता कबूल नहीं किया जाएगा और अस्पताल में तिब्बी सहूलियात के साथ सफाई का मयार भी आला दर्जे तक ले जाने के लिए तमाम वसाइल और काविशें बुए कार लाई जाएँ। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील चिश्तियां के जिम्मेदार ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर साजिद इकबाल महार से सूबाई सदर इंसाफ प्रेस क्लब पंजाब सरदार जफरुल्लाह खान सहाफ़ी वफ्द के हमरा इनके दफ्तर में अहम मुलाकात हुई। मोहम्मद सरवर चौहान और अनवर कादरी जर्नलिस्ट भी इनके हमरा थे। दौरान गुफ्तगू सूबाई सदर ने कहा है कि तहसील चिश्तियां में नई जिम्मेदारी ओहदा संभालने पर आपको मुबारकबाद हो। इस शहर में काफ़ी सारे अवामी मसाइल दरपेश हैं। चिश्तियां का तफरी एक उजाड़ का मंजर पेश कर रहा है।
वहां रेडी बान, लकड़ी टॉल बस स्टैंड और माफिया ने कब्जा जमाया हुआ है। पार्क में कोई बच्चों के लिए झूला या तफरीह सहूलत ना है। शहर का तरक्याती बजट इतनी खती रकम बजट कहाँ जाता है। शहर के महला जात रिहायशी कॉलोनियों में सीवरेज और सफाई का बड़ा मसला है। बल्दिया अमला इंतहाई गफलत और अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करता है। सरकारी अस्पतालों चिश्तियाँ के मुकामी बुनियादी हेल्थ सेंटरों डारावाला बख्शन खान में इंसुलिन और आम दवाई ना है। मार्केट कमेटी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कीमतें मुकर्रर करने में नाकाम दिखाई देते हैं। खबर शामिल कहते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नारोवाल में ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के हवाले से एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मेंबर नेशनल असम्बली वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वजिया अकरम चौधरी ने सेमिनार में खसूसी तौर पर बहैसियत मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मेंबर नेशनल असम्बली वजिया अकरम चौधरी का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबा भर में ज़राअत, तालीम, लाइफ स्टॉक समेत दीगर शोबाजात के साथ साथ बिलखुसूस सेहत में जो अमली इक़दाम किए हैं वो काबिल तहसीन हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर दीगर बीमारियों के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर के इलाज मुआवजे के लिए सहूलियात का आज़म किया हुआ है। उन्होंने कहा कि अगरचे इसके टेस्ट बहुत महंगे हैं लेकिन इनकी कोशिश है कि गरीब लोगों के लिए कम अज़ कम अखराजात से इनका इलाज मुआवजा मुमकिन बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अनकरीब DHQ अस्पताल की सतह पर ब्रेस्ट कैंसर के इलाज मुआवजा का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सेमिनार से कबल मेंबर कौमी असम्बली वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वजिया अकरम चौधरी MS DHQ अफजाल राजपूत और CEO हेल्थ डॉक्टर नवीद हैदर की ज़ेर क़यादत DHQ टीचिंग अस्पताल से मेन रोड तक एक आगाही रैली निकाली गई जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, तलबा और मीडिया नुमाइंदगान की कसीर तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल कहते हैं मरीद के से आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। शेखुपुरा गुजरांवाला रोड कोट रंजीत नज़ मोटरवे पुल पर ट्रैक्टर ट्राली और रिक्शा में तसादुम हादसा। गुजरांवाला रोड कोट रंजीत नज़ मोटरवे पुल पेश आया। ट्रैक्टर ट्राली ने रिक्शा को हिट किया। हादसे में 2 अफराद जख्मी और 1 जाम बहक। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए रब्ता करते हैं अपने रिपोर्टर इमरान अली भट्टी से। जी इमरान, बताइएगा ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या शेखपुरा गुजरांवाला रोड कोट रंजीत मोटरवे पुल पर पेश आया है। ये हादसा ट्रैक्टर ट्राली और रिक्शा में तसादम के नतीजे में पेश आया। गुजरांवाला रोड कोट रंजीत मोटरवे पुल पर ये हादसा पेश आया है। ट्रैक्टर ट्राली ने रिक्शा को हिट किया है जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी और 1 मौका पर ही जाँ बहक हो गया है। आपको बताएं कि रेस्क्यू 112 की अमदादी टीमों ने मौका पर पहुँच कर रिस्पॉन्स करते हुए दोनों जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया है। बल्कि जो फर्द मौका पर जाँ बहक हुआ था जिसकी शिनाख्त अब्बास गराया के नाम से हुई है जो कि सेखम का रहायशी है, उसको लाहिकीन के हवाले कर दिया है। जी लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद हाशमी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से अपने सार्फिन को 1910 3 फेज मीटर जारी कर दिए गए हैं। लेस्को ने 320 नए कनेक्शन जारी किए जबकि 1590 ख़राब होने वाले मीटर्स को तब्दील किया। फर्स्ट सर्कल में 51 मीटर्स तब्दील जबकि 8 नए मीटर्स जारी किए गए। सेकंड सर्कल में 437 मीटर्स को तब्दील जबकि 57 नए मीटर्स जारी किए गए। थर्ड सर्कल में 65 मीटर्स तब्दील जबकि 16 नए मीटर्स जारी किए गए। फोर्थ सर्कल में 99 मीटर्स तब्दील जबकि 4 नए मीटर जारी किए गए। 5वें सर्कल में 496 मीटर्स तब्दील जबकि 179 नए मीटर्स जारी किए गए। छठे सर्कल में 128 मीटर्स तब्दील जबकि 5 नए मीटर जारी किए गए। 7वें सर्कल में 155 मीटर्स तब्दील जबकि 3 नए मीटर जारी किए गए। इसी तरह 8वें सर्कल में 169 मीटर्स तब्दील जबकि 1 नया मीटर जारी किया गया। खबर शामिल करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ मेहर अकील अहमद पोमी की रिपोर्ट के मुताबिक फालिया म्यूनसिपल कमेटी फालिया और रोजाना की बुनियाद पर शहर को खूबसूरत बनाने में मसरूफ़ अमल है। शहर की सफाई सुथराई के साथ साथ ताज़ीन आराइश पर अपने तमाम वसाइल को बरोए कार ला रहे हैं। शहर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफे के लिए जदीद तर्ज की बुनियाद पर ताज़ीन आराइश जारी रहेगी। चीफ ऑफिसर मनीर अहमद मलिक तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत और डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन डॉक्टर फैसल सलीम की ज़ेर निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर फालिया फ़ज़ाइल मुदस्सर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी फालिया मोहम्मद मनीर मलिक की ज़ेर क़यादत शहर भर में सफाई सुथराई के साथ शहरियों को साफ सुथरा सेहत अफजा माहौल और तफरीही सहूलियात की फराहमी के लिए कोशियाँ हैं। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी फालिया मोहम्मद मनीर मलिक ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर भर में सफाई सुथराई के साथ साथ सड़कों की तमीर और मरम्मत, ताज़ीन आराइश, रंग रोगन, डिवाइडर पर पौधों की काट छांट, घास की कटाई, शहर भर के बाजारों और मार्केटों से नाजायज़ तजावुज़ात का खात्मा, शहर के दाखिली और खारजी रास्तों समेत चौकों चौराहों, पब्लिक मकामात, तफरीही गाहों के बाहर नए बोर्ड की तनसीबात पर काम जारी है।
जैसे अपने महदूद वसाइल से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता दिनों मीडिया में सफाई मशीन के हवाले से जो मामला उठाया गया है, इस पर फौरी नोटिस लेते हुए इसको भी मरम्मत के लिए गुजरांवाला भेज दिया गया है। कोशिश होगी कि जल्द से जल्द ठीक करवा कर शहर की सफाई सुथराई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। टंडो जाम से रिपोर्ट शामिल करते हैं कैसर खान मरी के मुताबिक निजी न्यूज़ ग्रुप की जानिब से रानी बाग हैदराबाद में होने वाले मेगा फेस्टिवल के हवाले से टंडो जाम शहर ज़रई यूनिवर्सिटी कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मेगा फेस्टिवल के बैनर्स लगाए गए। खबर के मुताबिक निजी टीवी ग्रुप की जानिब से हैदराबाद रानी बाग में होने वाले मेगा फेस्टिवल के हवाले से टंडो जाम शहर के मुख्तलिफ इलाके, वर्कशॉप, स्टॉप, ज़रई यूनिवर्सिटी कॉलोनी और दीगर जगहों पर रोज़नामा सोप के रिपोर्टर गुलजार सरगानी और रोज़नामा हरियत के रिपोर्टर नवाब अहमद की जानिब से बैनर्स लगाए गए। बैनर्स लगने के बाद टंडो जाम के सियासी समाजी सरबराह बशीर अहमद भुट्टो, समाजी तंजीम के चेयरमैन अब्दुल्ला वसीर ने फ़ोन के ज़रिए निजी टीवी ग्रुप के मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम की तारीफ़ की और कहा कि इस तरीके के प्रोग्राम होते रहने चाहिए क्योंकि इस तरीके के फेस्टिवल से फैमिलीज़ और बच्चे इंजॉय कर पाते हैं। मज़ीद कहा कि निजी टीवी ग्रुप ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है जो सिंध के दूसरे नंबर पर आने वाले बड़े शहर हैदराबाद में इतना बड़ा फेस्टिवल रखा और इर्द गिर्द के शहरियों को तफरीह के मौके फराहम किए। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां मॉडल टाउन के इलाके कैंप साइट में सेहत कार्ड तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ की वालदा मोहतरमा थी, जबकि रुकन सूबाई असम्बली मियाँ इमरान जावेद भी इनके हमरा थे। इनके अलावा मियाँ सुहेल और इलाके की सियासी समाजी शख्सियात ने भी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर डिवीजनल डायरेक्टर मुजम्मिल यार, डिप्टी डायरेक्टर अशरफ जंजुआ और असिस्टेंट डायरेक्टर मॉडल टाउन फाइका अशरफ भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ज़िला जहलम इकबाल लाइब्रेरी रोड पर महकमा मतूका वक्फ इमलाक हिंदू औकात की दुकानों के डिफ़ाल्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 3 अदद दुकानात सील सरे बहमर कर दी गई। इस मौके पर अब्दुल माजिद इंस्पेक्टर हिंदू औकात ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आइंदा भी नाजायज़ काबज़ीन और डिफ़ाल्टर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। डिफ़ाल्टर के खिलाफ ऑपरेशन के लिए हम वक्त कोशां हैं, मुस्तक़बिल में भी अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से निभाता रहूँगा। महकमा मतूका वक्फ इमलाक हिंदू औकात के डिफ़ाल्टर किसी रायत के मुस्तहिक़ नहीं। महकमा को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर के खिलाफ मुस्तक़बिल में भी ऐसी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।